हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा था थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर में टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट वन, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई ऑलरेडी ये हम कर चुके हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन व्हाट इज एक्स? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, and belongs to any integer. It was first trigonometric equation, sin x equal to sin y. तो x equal to n pi plus minus 1 की power n into y and belongs to any integer. Then second one, cos x equal to cos y. तो प्रोसीजर सेम है दोनों का। तो cos x equal to cos y, then cos x माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको इस तरफ ले आते हैं। देन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो। देन व्हाट इज कॉस एक्स माइनस कॉस वाई? माइनस टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। इट इज माइनस टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो माइनस टू को ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस टू जीरो के अपॉन में आ गया, तो यहां जाएगा जीरो। एंड हेयर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स या तो ये जीरो के इक्वल आएगा या फिर ये जीरो के इक्वल आ रहा है। तो नाउ टेक साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो और साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है? तो साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू, तो जीरो साइन होता है n पाई पर, तो साइन n पाई इज इक्वल टू जीरो। n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो यहां से साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू साइन n पाई। तो इट इंप्लाइज दैट x प्लस वाई अपॉन टू किसके इक्वल आ गया? n पाई के इक्वल। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई और x आ गया 2n पाई माइनस y हमारा। अब आते हैं यहां पर साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू साइन की वैल्यू जीरो n पाई पर, इट इज साइन n पाई। तो इट इंप्लाइज दैट x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू n पाई। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई हो गया n पाई के साथ, देन इट इज 2n पाई। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो स्टूडेंट्स दोनों का कंबाइंड रिजल्ट हम देखें तो यहां पर x क्या था? 2n पाई माइनस वाई, और यहां पर 2n पाई प्लस वाई। तो 2n पाई दोनों में आ रहा है, तो 2n पाई दोनों में आया, यहां पर प्लस का y और यहां पर माइनस का y, देन इट इज प्लस माइनस y एंड बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। cos x is equal to cos y, then x is equal to 2n pi plus minus y and belongs to any integer. So it is second trigonometric equation. Then first हमारा आ गया था रिजल्ट sin x is equal to sin y, तो x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into y and belongs to any integer. सेकेंड cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। थर्ड वन tan x इज इक्वल टू tan y, देन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो प्रोसीजर इज सेम, tan x माइनस tan y इज इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट्स इसे ब्रेक करेंगे हम साइन अपॉन कॉस में, तो tan x may be written as sin x upon cos x minus sin y
अपॉन cos y is equal to 0. Take LCM. LCM is cos x cos y. तो cos x से LCM को डिवाइड करेंगे, cos x से cos x कैंसिल हुआ, cos y और ये है sin x, देन इट इज sin x cos y माइनस cos y से cos y कैंसिल हुआ, देन इट इज cos x sin y इज इक्वल टू 0. बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, तो यहां पर आ गया 0, तो यहां बचेगा sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0. नाउ sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? इट इज sin ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 0. तो sin ऑफ x माइनस y, अब sin 0 कहां पर आएगा? n पाई पर, तो sin n पाई, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो sin ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू sin n पाई. इट इम्प्लाइज दैट x माइनस y इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर. तो tan x is equal to tan y, then what is x? X is equal to n pi plus y. तो what is third trigonometric equation? Tan x is equal to tan y, then x is equal to n pi plus y and belongs to any integer. तो स्टूडेंट्स what is first one? sin x is equal to sin y, तो x आएगा n pi प्लस -1 की पावर n इंटू y and belongs to any integer. Second, cos x is equal to cos y, x is equal to 2n pi plus minus y. Third one, tan x is equal to tan y, then x is equal to n pi plus y and belongs to any integer. So these are three trigonometric equations. Then question number first, find principal and general solutions. First one, tan x is equal to under root 3. First question, tan x is equal to root 3. To find principal and general solutions, तो tan x is equal to under root 3 means positive under root 3 है, तो tan x की वैल्यू कैसी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर पॉजिटिव, तो tan x कैसा आ रहा है? यहाँ पर tan x आ रहा है पॉजिटिव, तो स्टूडेंट्स tan x पॉजिटिव कहां पर आएगा? 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और ये आ गया 2 पाई. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. तो tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है, तो tan x है पॉजिटिव. देन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ऑल पॉजिटिव, एक तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और एक यहाँ पॉजिटिव आएगा, मींस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आएगा पॉजिटिव. तो x इज इक्वल टू, अब 10 की वैल्यू अंडर रूट 3, 10 60 अंडर रूट 3 होता है, 10 60 की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3, तो x आ गया पाई बाई 3, तो ये हो गया 60, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा आ गया. अब आना है थर्ड क्वाड्रेंट. अब थर्ड कैसे आएगा? पाई प्लस करने पर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट. यदि हम 180 में प्लस करें तब होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी पाई प्लस पाई बाई 3. देन x इज इक्वल टू पाई बाई 3 कॉमा 3 पाई प्लस पाई, इट इज 4 पाई बाई 3. तो दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. एक तो हमारा ये क्वेश्चन बताना था हमें, एक तो इसका ये पार्ट था फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो ये आए हमारे पास पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3. नाउ वी विल फाइंड जनरल सॉल्यूशंस. तो व्हाट इज गिवन? tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3. तो tan x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मीन्स 10 की वैल्यू रूट 3 पाई बाई 3 पर और 4 पाई बाई 3 पर. तो स्टूडेंट्स इनमें से
पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 में से हम लेंगे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। इट मीन्स अंडर रूट 3 को रिप्लेस करेंगे tan पाई बाई 3 से। tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3। बेटा यहाँ पर जो tan था पॉजिटिव वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी tan की वैल्यू अंडर रूट 3 पाई बाई 3 पर आएगी और 4 पाई बाई 3 पर। अब tan x इक्वल टू अंडर रूट 3 था। टू फाइंड जनरल सॉल्यूशंस, तो tan x इक्वल टू tan y। अब अंडर रूट 3 हम लेंगे पाई बाई 3 से, तो tan पाई बाई 3 फर्स्ट और थर्ड में था, तो हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल। तो tan x इक्वल टू tan y, ये हमने अभी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। tan x इक्वल टू tan y, देन व्हाट इज x? x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो x इक्वल टू n पाई प्लस y क्या है यहाँ पर? पाई बाई 3। तो n belongs to any integer. It is the general solution of this equation. तो students, these are two principal solutions and it is general solution of this equation. Now second part, sec x is equal to 2. Now second sum, sec x is equal to 2. sec x is equal to 2। तो स्टूडेंट्स इसे कन्वर्ट करेंगे कॉस में। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, sec x का रेसिप्रोकल cos x आ गया और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आ गया। तो cos x is equal to 1/2। 1/2 मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो इसमें क्या है? cos x कैसा है हमारा यहाँ पर? cos x हमारा दिया हुआ है पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स cos x पॉजिटिव कहाँ पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। तो cos की वैल्यू 1/2, तो cos 60 1/2 होता है। cos 60 इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और स्टूडेंट्स हमें आना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आएगा? 2 पाई माइनस से। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आएगा? 2 पाई में से कुछ लेस करें, 360 में से कुछ लेस करें, तो हम होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। देन इट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3। cos x इक्वल टू 1/2। cos x कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर cos x कैसा है? पॉजिटिव। तो जो x लाई करेगा, x लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। x लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास आया पाई बाई 3 एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आएगा? 2 पाई में से सबट्रैक्ट करेंगे, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। देन इट इज पाई बाई 3 कॉमा 3 2 जा 6 माइनस 1, इट इज 5 पाई बाई 3। तो these are principal solutions of this equation. Now general solutions, we have cos x is equal to 1/2। तो cos x is equal to, अब 1/2, अब cos की वैल्यू 1/2 पाई बाई 3 पर और 5 पाई बाई 3 पर, दोनों पर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर था cos पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में, तो हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल, यानी cos पाई बाई 3। तो cos x इक्वल टू cos y, cos x इक्वल टू cos y। तो x था 2n पाई प्लस माइनस y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, अब y क्या है यहाँ पर? पाई बाई 3। n belongs to any integer, so it is the general solution of this equation. Now third sum, cot x is equal to minus root 3। तो अगेन हम इसे कन्वर्ट करेंगे tan में। तो tan x हो गया
10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3। तो 10x कैसा है? नेगेटिव। तो 10x इज नेगेटिव हेयर, 10x इज नेगेटिव, देन x लाइज इन। तो स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, एक तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और एक यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो x कहाँ लाई करेगा? 10x इज नेगेटिव, 10x कैसा है? नेगेटिव। तो 10 नेगेटिव कहाँ पर आएगा? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। देन x लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, x lies in second and fourth quadrant, then x is equal to, अब स्टूडेंट्स 10 की वैल्यू 1/√3, 10 1/√3 किस पे होता है? 30 पर, यानी π/6 पर। 10 30 क्या होता है? 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3। अब हमें आना है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे आएगा? पाई में से कुछ लेस करेंगे हम, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। 180 में से लेस करें तो हम होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस करेंगे तब होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और माइनस क्या होगा? π/6 यानी 30, क्योंकि 10 30 1/√3 था, पाई माइनस π/6। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें दिया हुआ था कॉट में, तो हम चेंज करेंगे साइन, कॉस और टेन में। तो 10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3। 10x है नेगेटिव, तो जो x लाई करेगा वो लाई करेगा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे आएगा? पाई माइनस करने पर सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब लाना है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हमें यहाँ पे आना है, तो 2 पाई में से लेस करेंगे। तो 2 पाई माइनस π/6, तो 6 पाई माइनस पाई, इट इज 5 π/6। 6 2 जा 12 माइनस 1, इट इज 11 π/6। तो these are principal solutions of this equation. Now general solutions. What is given? 10x is equal to minus 1/√3. 10x is equal to minus 1/√3. अब 10 की वैल्यू minus 1/√3, 5 π/6 पर भी हैं और 11 π/6 पर भी हैं। तो यानी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम 10x इज इक्वल टू, तो माइनस 1/√3 में जो x आएगा वो हम लेंगे 5 π/6, क्योंकि 10 नेगेटिव था सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो एंगल लेंगे वो लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। पहले क्वाड्रेंट का यूज हमें करना है, दोनों में से जो भी पहले आए। देन व्हाट इज एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट? 5 π/6, देन इट इज 10 5 π/6, देन इट इज 10x is equal to 10y. तो what is x? If 10x is equal to 10y, then x is equal to n pi plus y. X is equal to n pi plus y. So x is equal to n pi plus, what is y here? 5 π/6. 5 π/6. n belongs to any integer, so it is the general solution. So what are the principal solutions? 5 π/6, 11 π/6, और जनरल सॉल्यूशन x is equal to n pi plus 5 π/6.